हमेशा कहता हूँ एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, चलता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। ये दिल तुम्हारे प्यार का तलबगार है दोस्तों, तलबगार है दोस्तों, तलबगार है दोस्तों। क्या बात है, शायरी भी करते हैं। क्योंकि कलाकार हूँ ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट उपाध्याय। मौजूद हूं मैं पटना में और आज एक पटना के नामचीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है बिहार में। कला जगत में इनकी एक अलग पहचान है। अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अपने काम के जरिए कला संस्कृति को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा कला प्रकोष्ठ के संयोजक काफ़ी सक्रिय हैं और कलाकारों में जो इनकी लोकप्रियता है वो बहुत बड़ी है, लेकिन इन दिनों चर्चा में है। हमारे एक्सप्लोर वर्ल्ड में की टीम हमेशा अपने कंटेंट के लिए जानी जाती है। हम उस चीज़ की जिक्र करते हैं जो कि हकीकत होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरुण सिंह जी। आपका स्वागत है। नमस्ते। आज के दिनों में आप सोशल मीडिया में चर्चे में बने हुए हैं। अगर स्क्रॉल की जाए तो कलाकार वर्ग, खास करके जो कलाकार जो है या परफॉर्मिंग आर्ट का हो या विजुअल आर्ट का हो, इनकी फ़ोटो पोस्ट कर रहा है, इनके बारे में लिख रहा है और अच्छी चीज़ें लिख रहा है। क्या भैया आपने इस पोस्ट को देखा? जी, मैं दिल्ली था, आज ही आया हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि सभी कलाकार, हर विधा के कलाकार, पूरे देश भर के कलाकार मेरे लिए पोस्ट कर रहे हैं। ये मतलब जितनी भी उन सबको धन्यवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि एक कलाकार के नाते, और चूँकि मैं देख रहा हूँ कि मैं पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, और कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हमेशा कला और कलाकारों की बात करती है। कभी आप नहीं देखे होंगे कि वो राजनीतिक बातें, यदा कदा ऐसा कोई मौका होता है उस पर होता है, नहीं तो कभी भी राजनीतिक बातें करते हुए नहीं देखेंगे। कला और कलाकार की बात करते देखते हैं। इसलिए उन लोग का प्यार हमें बहुत मिलता है। मैं अपने आप में चूँकि किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी के दोस्त हैं, किसी के बहुत अच्छे हमसफ़र हैं, तो कहीं न कहीं मैं किसी के काम आता हूँ, वो हमारे काम आते हैं। लेकिन सही मायने में मैं चूँकि कह सकते हैं कि राजनीतिक मतलब कलाकार तो हूँ ही। चूँकि मैं जितने साल से मैं बीजेपी में हूँ, उतने साल से मैं कलाकार रंगमंच पे भी हूँ। मैं खुद रंगमंच का कलाकार हूँ। तो उस समय से मुझे प्यार मिलता था। मैं सबसे अपने टीम में सबसे छोटा था और सभी हमसे बड़े-बड़े कलाकार थे और उनका प्यार मिलता रहा उस समय से। तो ये कलाकारों का प्यार है और कलाकार जो मुझे प्यार करते हैं। कल मेरा कलेजा मतलब कह रहे हैं कि मैं वहाँ दिल्ली में था और मैं मतलब कई बार रो दिया लोग का पोस्ट देखकर। मैं बार-बार भावुक हो गया। वो पोस्ट दिल के नीतीश जी साथ में थे, ये बार-बार सांत्वना देते थे कि भैया नहीं, लेकिन इतना प्यार, मैं मतलब भावुक हो गया और मैं नहीं जानता था कि लोग मुझे इतना प्यार भी करते हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद। ये अलग बात है कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो नेता के रूप में लोग मानते हैं, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, सबका भाई हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये जो कलाकार हैं, चूँकि वो कलाकार हैं, ये भले करते ये लोग हैं, हर विधा के कलाकार हैं, करते वो लोग हैं, लेकिन नेता के रूप में नाम भले मेरा होता है, लेकिन मेरे पीछे उनकी ताकत है जो आज पूरे देश भर में मेरा नाम होता है। ये सभी कलाकारों का देन है। वो अगर नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं था। उनका प्यार और उनका काम जो होता है वो मैं एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता हूँ, काम उनका होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, चलता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। ये दिल तुम्हारे प्यार का तलबगार है दोस्तों, तलबगार है दोस्तों, तलबगार है दोस्तों। क्या बात है, शायरी भी करते हैं। क्योंकि कलाकार हूँ ना। मैं हमेशा मानता हूँ मेरा पहला प्यार है कला और कलाकार। ठीक है, लेकिन कलाकार वफादार होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है। तो बीजेपी को आपकी वफादारी पे शक है क्या? नहीं, शक नहीं है। देखिए, कहीं इसको शक नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कि लगभग 20 बरस से ज़्यादा हो गया। बिहार का कल्चर माने बीजेपी का कल्चर
कुछ भी होता है मैं ही देखता हूँ। वो उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। मेरा प्रश्न अगला यही है कि आपने 3 दशक दिए हैं बीजेपी को। कोई भी कार्यकर्ता अगर या फिर कोई भी संस्थान में अगर कोई होता है तो उसका पोस्ट बढ़ता ही बढ़ता है ना? तो आप लगातार प्रकोष्ठ संयोजक के रूप में देखे जा रहे हैं। क्या सदन में आने की बात कलाकार उठा रहे हैं? क्या इस पे बीजेपी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या अंदर में कुछ दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, समस्या हो रही है? अब क्या कठिनाई हो रही है ये तो हमारे नेता जानेंगे, मैं तो अपना काम करना जानता हूँ, मैं कभी उनसे मांगा नहीं। कलाकार वर्ग जो है, मैंने पढ़ा इस चीज़ को, इसलिए मैंने आपका इंटरव्यू करने के लिए आज यहाँ पर आपको आमंत्रित किया, क्योंकि वो कलाकार वर्ग का कहना है कि आपको सदन में आना चाहिए। कलाकार की जो बातें हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं, ज़मीन पर बात करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो विजुअल आर्ट के आर्टिस्ट हो या परफॉर्मिंग आर्ट के आर्टिस्ट हो। तो ये सदन में कब जाएंगे? जब आपको टिकट दिया जाएगा। तो टिकट तो कलाकार देंगे नहीं, वो तो पार्टी देगी। और भाजपा के साथ आप 36 वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप 36 वर्षों से भाजपा को समझ में नहीं आया कि आप उनके लिए एक स्तंभ हैं, या फिर आपको प्रमोट किया जाए? इसको आप किस तरह से देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी को तो समझना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कुछ मांग नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि उसे चाहिए नहीं। आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, गांव गांव में भरा हुआ है, पूरे देश भर में बहुत बड़ा वर्ग है कलाकारों का। जैसे शिक्षक का है तो शिक्षक का एक प्रतिनिधि होता है, उसी तरह हर विधा का, जैसे पंचायत से लोग है तो पंचायत प्रतिनिधि भी विधानसभा में है, वैसे ही कलाकारों की भी प्रतिनिधि है। और कलाकारों के प्रतिनिधि मैं बता दूं आपको कि आज तक सिर्फ और सिर्फ एक, जब राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है 12 एमएलसी मनोनीत होते हैं, तो उसमें 2 कला जगत से भी है, हर विधा से अलग अलग है लेकिन कला से 2 हैं। तो ये कलाकारों को मिलनी चाहिए। अगर आप विधानसभा नहीं लड़ाते हैं तो आप एमएलसी बनाकर भेजें, लेकिन प्रतिनिधित्व जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कलाकार एक तरह से सभी पार्टियों के और सभी लोगों की आवाज़ बनते हैं। हर हर लोगों के दुख से लेकर सुख में, जीना से मरना तक, जब अगर किसी को याद आती है तो कलाकार की याद करते हैं। जब दुख में होते हैं तो कला ही सुनते हैं, और जब खुशी होते हैं, खुश रहते हैं, तो वो समय भी कलाकार को याद करते हैं। कलाकार सबको चाहिए, लेकिन ये प्रश्न उठता है और सभी लोग आज उठा रहे हैं कि जब कलाकार चाहिए तो कलाकार का प्रतिनिधित्व भी चाहिए। ये अब सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मुझे याद है कि सिर्फ आज तक आज़ादी के बाद सिर्फ एक कलाकार को एमएलसी बनाया गया है, और बाकी सब लोग जो बनते रहे हैं वो कोटा अलग है। वो ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं, सब लोग जानते हैं कि कलाकार के कोटे पे बड़े बड़े कलाकार लोग भी एमएलसी बने हैं। ये नहीं होना चाहिए। वाजिब हक जो है जिनका, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, ये एक और चीज़ भी देखा गया है कि जब से आप कला प्रकोष्ठ के संयोजक रहे हैं, कलाकारों का जो बात है, कलाकारों के जो विचार हैं, कलाकारों का जो सम्मान है, वो आपने बढ़ाया है, प्रमोट किया है। इसमें कुछ लोग नाराज़गी भी जता रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए, जब बात करें तो मैं ज़मीनी बात करता हूँ, और बहुत सारे लोग का प्रश्न होता है, नाराज़गी होती है, तो 1 बाय 1 करके आप तो मीटिंग बैठा नहीं सकते हैं। तो इंटरव्यू में ही क्लियर कर लिया जाए, क्या नाराज़गी की क्या वजह है? जब आप ज़मीन पे रहते हैं, सबके साथ मिलते हैं, तो हो सकता है कि 5 लोग आपके चाहने वाले हैं, तो 2 लोग नाराज़ भी हैं। तो उसकी क्या वजह है? जैसे कि अभी अवार्ड समारोह कराया गया था, जिसमें आपकी भागीदारी बढ़-चढ़ कर के रहती है हमेशा, इसमें भी रही है। सम्मान बहुत सारे कलाकारों को दिया गया, कुछ नाराज़गी भी रही। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो अवार्ड जो होता है उसमें मेरी सहभागिता, मतलब मोरल सपोर्ट भले रहता है सबके साथ, लेकिन उसमें मैं कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जज लोग होते हैं, 7 जज होते हैं, उनका विचार होता है, और जो कागज़ी जो जमा करते हैं तो उसके देख रेख में जिनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। मेरी उसमें कोई सहभागिता नहीं रहती है। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, आप किस मैनिफेस्टो के साथ कलाकारों के बीच रहेंगे? क्योंकि आप हमेशा कलाकारों के सपोर्ट में आए हैं,
क्या कुछ अलग करेंगे कलाकारों के लिए आप? देखिए, मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम कला और कलाकार है। मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारे रहते हुए कलाकारों को कोई दिक्कत ना हो। मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे भले प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हमें हमें हमको जब पता चलता है कि किसी कलाकार को कोई दिक्कत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन तक पहुँचकर उनकी बात सुनूँ और उनके साथ में खड़ा रहूँ। तो मैं कुछ न कुछ, देखिए, बहुत कला जगत में बहुत काम करना है। अगर इस पे बात करेंगे तो घंटों बात करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलग-अलग विधा है और अलग-अलग कार्यक्रम हैं। तो इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे जब इलेक्शन के बाद, इसमें बहुत मुद्दा है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं कला के जगत से अगर विधायक बन गया और मंत्री बन गया, तो इतना प्यार लोगों का मिलता है और इतना काम करने के लिए है कि मैं काम से जाना जाऊँगा। और आज भी देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं, मोतीलाल प्रसाद जी, इतने अच्छे आदमी हैं, कला संस्कृति के जो मंत्री हैं, इतने अच्छे आदमी हैं। और हमारे विभाग के सचिव महोदय, इतना बढ़िया मिल के सबने काम किया है कि 1 साल में इतनी अच्छी-अच्छी योजना। आप देख लीजिए कि गुरु शिष्य परंपरा, ये अपने आप में बहुत बड़ा, जो हमारे यहाँ विलुप्त होता हुआ जो चीज़ है, उसको आगे बढ़ाना है। फिर आप देखिए, हमारा सपना था फ़िल्म नीति, मैंने बताया फ़िल्म नीति पास हो गया। मेरा सपना था कि पेंशन, कलाकारों को पेंशन कैसे मिले? तो सब जगह 60 साल पे है और कहीं 1100 रुपया मिलता है, यहाँ 3000 रुपया दिया गया है पेंशन, और वो भी 50 साल पे। ये सब एक सामुचिक मतलब सोच का परिणाम है। तो वैसे बहुत सारे काम इस हुए हैं कला जगत में, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है, और 2025 24-25 जो है, कला जगत के अच्छाई के लिए जाना जाएगा। अच्छा, आपकी दावेदारी जो है कलाकार वर्ग 2 सीट से कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको कुम्हरार से टिकट देनी चाहिए बीजेपी को, कुछ लोग कह रहे हैं कि फतुआ से टिकट मिलनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से टिकट की दावेदारी करते हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा दोनों सीट मेरे दिल के करीब है। एक जन्मभूमि है और एक कर्मभूमि है। तो अकेला ही एक ही सीट पर बैठेंगे, 2 सीट पर जी, बैठेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये पार्टी को तय करना है, चूँकि जन्मभूमि है कि फतुहा में मैंने जन्म लिया है, मेरा घर है, मेरा गाँव है, और फतुहा के सारे कार्यकर्ता का है। मैं उस समय से फतुहा को जानता हूँ, जब फतुहा 10 साल सुरक्षित में था। तो 10 साल जब सुरक्षित में था, तो कोई कार्यकर्ता नहीं था, मैं घर जा कर कार्यकर्ता को बनाता था, और सभी पुराने कार्यकर्ता आज भी हमारे बहुत प्रिय हैं। और रही बात कुम्हरार की, तो कुम्हरार में 89 में मैंने सबसे पहले झंडा उठाया था बीजेपी का, वो कुम्हरार ही था। और पहली बार 91, मैं बताऊं मतलब पार्टी का बात, तो 91 में माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, जो कुम्हरार के अंदर में आता है, उसके संयोजक हमको बनाए थे 91 में। और 91 से आज तक मैं पद पे हूँ, लगातार पद पे हूँ। मतलब हाँ, 91 से लगातार पद पे हूँ। और मैं सेक्टर अध्यक्ष रहा, फिर अपना मंडल अध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, फिर मंडल अध्यक्ष रहा, मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, 2 टर्म मंत्री महामंत्री रहा, आज 4 टर्म से मैं प्रदेश संयोजक हूँ। क्या बात है। इसमें कलाकारों के लिए जो आपने एज अ संयोजक काम किया, आपका शॉर्ट समरी में जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन सा काम था जो लगा कि नहीं, या हमारे रहते हुए ये काम मेरे प्रतिनिधि में हुआ है? देखिए, देखिए, लोग ये सवाल करेंगे कि वरुण सिंह ने क्या किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है संगठन। जब संगठन की जब सरकार होती है, तो उस समय संगठन का काम होता है कि सरकार और संगठन के बीच सेतु का काम करे। तो सबसे पहले जब सग्रीवाल जी मंत्री बने थे, उस समय युवा महोत्सव हुआ था बिहार में, और बढ़ चढ़ के हम लोगों ने उसको पूरा प्रमोट किया था। और उसी समय से लगने लगा कि ये नया बिहार है, और बिहार का जो मतलब हवा जो पूरे देश में बढ़ा, उसी कार्यक्रम से बना होगा। आप लोग को याद होगा, आप लोग उस समय काम कर रहे होंगे। तो उस समय ही एक हमारे सरफुद्दीन जी माने कलाकार थे, उनको लकवा मार दिया था। तो कहीं पैसा नहीं था, कैसे कैसे करके कुछ पैसे का व्यवस्था हम लोगों ने किया। उसी समय मार्च का महीना था, हम लोगों ने माननीय मंत्री जी सग्रीवाल जी के साथ बैठ के एक कलाकार कोष योजना, रोगी कल्याण कोष योजना का हम लोग ने निर्माण किया था। उसमें 50,000 से शुरू हुआ था, और सरफुद्दीन जी जो आज दोबारा फिर बांसुरी बजा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का एक ये है मेहनत का परिणाम निकला। 2 बार दिलवाया गया और उनका ऑपरेशन करवाया गया। आज
बहुत अच्छे से अभी हाल में शारदा सिन्हा जी का जो मैंने जन्मतिथि था उस दिन कार्यक्रम में मज़े से बांसुरी बजा रहे थे। उनका बच्चा सब छोटा 7-8 बच्चा था, वो सब आज कोई तबला बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, वो सब आज काम कर रहा है। मतलब उस कलाकारों समय के प्रति आपकी नज़र रहती जी है। बिल्कुल, मैं दिन रात उन्हीं के बारे में सोचता हूँ। दिन रात सोचता हूँ और अभी जो मौका मिला वो बहुत अच्छा मौका मिल गया। फिल्म नीति पास हो गया, फिर आपको ये कला गुरु शिष्य परंपरा पास हो गया। फिर अभी मैं एक और बता रहा हूँ कि हम लोगों ने डिमांड रखा कि भाई जो हमारा प्रेमचंद रंगशाले है, प्रेमचंद रंगशाले के पीछे हमारा ज़मीन है। कभी महोत्सव होता है तो हमारे कलाकार को होटल में रुकना पड़ता है। अब जब होटल में रुकते हैं तो पैसा ज़्यादा लग जाता है। अब वहाँ अपने कलाकारों के लिए वहाँ गेस्ट हाउस बनाने के 60 कमरा का गेस्ट हाउस बनाने के आगे प्रक्रिया बढ़ गया है। ऐसे बहुत सारे मतलब कला से जुड़े हुए योजनाएं हैं जो अभी लगातार चल रहा है। एक और आपसे पर्सनल सवाल, व्यक्तिगत सवाल है। कुछ लोग का कहना ये है कि वरुण सिंह जब कार्य करते हैं तो उसमें साथ वाले जो लोग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि ये सवाल जो है विपक्ष का कहना है, जो आपको हो सकता है नापसंद करते हो या फिर दूसरे पार्टी में हो, यह विचारधारा की बात हो सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप हैं यहाँ पे, अगर हमको कुछ करना रहे तो साथ का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे आजू बाजू में कुछ लोग रहे, तो ये वाजिब सी बात है। देखिए हमको क्या है ना कि हम सबको लगता है कि वरुण जी उसको ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर लगेगा कि उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर लगेगा उसको ज़्यादा नहीं, हम सबको उतना ही प्यार करते हैं। जताते नहीं है ना? जताना तो है ही नहीं, लेकिन हम सही में सबको उतना ही प्यार करते हैं। मैं आज कहता हूँ कि मैं सारे कलाकार जिनको लगता है कि वरुण जी के ज़्यादा करीबी नहीं, जो करीबी नहीं भी है सिर्फ कलाकार है, तो फिर देख लीजिए उसके लिए मैं कैसे क्या करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है और सही में मैं सबको प्यार करता हूँ, इसलिए लगता है कि उसको ज़्यादा प्यार करते होंगे। अब सारे सवालों के जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिल गए होंगे। आशा करता हूँ मैंने जो सवाल किया वो सवाल सही थे या नहीं, ये भी बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए एक्सप्लोर वर्ल्ड। मेरा नाम है सम्राट उपाध्याय और देख रहे थे आप एक्सप्लोर वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।